एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। राहुल का परिवार बहुत मेहनती था। सुबह के 6 बजे थे। मुर्गे बांग दे रहे थे। गांव के लोग अपने अपने काम पर निकल रहे थे। कोई खेत की ओर जा रहा था, कोई दूध बेचने तो कोई अपनी दुकान खोलने। लेकिन राहुल अपने कमरे में गहरी नींद में सो रहा था। राहुल बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई। राहुल माँ, थोड़ा और सोने दो ना। बेटा, सूरज निकल आया है। बस 5 मिनट। अब सुबह के 8 बजे थे। पिता खेत जाने के लिए तैयार खड़े थे। सीमा, राहुल उठा क्या? नहीं जी, अभी तक सो रहा है। पिता राहुल के कमरे में जाते हैं। राहुल, कब तक सोते रहोगे? पिताजी, आज बहुत नींद आ रही है। तुम्हें रोज ही नींद आती है। आज आखिरी बार। कल से जल्दी उठूंगा। ये बात मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ। राहुल आखिरकार उठकर आता है। माँ पराठे बना रही होती है। हाथ मुंह धो लो। पहले नाश्ता दे दो। पहले हाथ मुंह धो। राहुल आलस से उठता है। धीरे धीरे जाकर हाथ धोता है। वापस आकर बैठ जाता है। माँ, खाना यहीं दे दो। माँ खाना परोस देती है। उधर पिता जल्दी जल्दी खेत के लिए निकलते हैं। देखो राहुल, आज थोड़ा खेत पर आ जाना। देखूंगा। नाश्ते के बाद राहुल गांव में घूमने निकलता है। रास्ते में उसका दोस्त सोनू मिलता है। सोनू अपने पिता की किराने की दुकान पर सामान सजा रहा होता है। अरे राहुल, आओ मदद करो। नहीं भाई, मैं आराम करने आया हूँ। थोड़ी देर काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा। मेहनत करना तुम्हें अच्छा लगता है, मुझे नहीं। एक दिन यही आलस तुम्हें मुसीबत में डाल देगा। जब मुसीबत आएगी तब देखेंगे। राहुल गांव के बड़े बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। राहुल, खेलने आओ। नहीं यार, तुम तो बस बैठे रहते हो। राहुल मोबाइल निकालकर वीडियो देखने लगता है। तभी एक बुजुर्ग दादाजी वहां से गुजरते हैं। बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना आलस ठीक नहीं। दादाजी, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। यही सोच इंसान को पीछे छोड़ देती है। लेकिन राहुल उनकी बात अनसुनी कर देता है। दोपहर को राहुल घर लौटता है। अचानक घर का पंखा बंद हो जाता है। अरे, पंखा खराब हो गया। राहुल बेटा, बिजली वाले रमेश को बुला लाओ। अभी जाता हूँ। लेकिन वह चारपाई पर लेट जाता है। मोबाइल चलाने लगता है। धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। शाम हो जाती है। गर्मी बहुत बढ़ जाती है। माँ हाथ से पंखा झल रही होती है। राहुल, बिजली वाला आया। राहुल घबरा जाता है। उसे याद आता है कि वह तो गया ही नहीं। माँ, मैं भूल गया। बेटा, एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। माँ उसे हाथ से हवा करने लगती है। राहुल पहली बार थोड़ा शर्मिंदा महसूस करता है। रात को पिता खेत से लौटते हैं। वे बहुत थके हुए होते हैं। आज खेत में बहुत काम था। माँ सारी बात बता देती है। राहुल बिजली वाले को बुलाना भी भूल गया। बेटा, जिम्मेदारी निभाना सीखो। इतनी सी बात के लिए परेशान क्यों हो रहे हैं? छोटी छोटी जिम्मेदारियां ही बड़े इंसान बनाती हैं। राहुल को ये बात अच्छी नहीं लगती। अगले दिन फिर वही कहानी। राहुल देर तक सोता रहता है। उधर पिता खेत के लिए निकलते हैं। आज खेत में पानी छोड़ना बहुत जरूरी होता है। राहुल, मैं बाजार जा रहा हूँ। दोपहर में खेत का पानी खोल देना। हाँ पिताजी, चिंता मत करो। लेकिन उसके मन में कोई गंभीरता नहीं।